सफ़र इश्क, हज के मनासिक और बुनियादी मराहिल। हज सिर्फ एक सफ़र का नाम नहीं है, ये रूह की हिजरत है, ये खालिक से मखलूक के इश्क की इंतहा है, और ये एक मोमिन की ज़िंदगी का ख्वाब है जिसकी ताबीर के लिए वो ज़िंदगी दांव पर लगा देता है। मगर क्या आप जानते हैं, इस अजीम इबादत की कबूलियत का दारोमदार सिर्फ एक ख़ास बात पर है, और वो ये है कि इसका एक एक रुकन ठीक उसी तरह अदा किया जाए जैसे कायनात के सबसे मोतबर इंसान हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा फरमाया। आज की इस खास वीडियो में हम आपको अपने साथ लेकर चलेंगे हज के इस मुक़द्दस और नूरानी सफ़र पर, जहां एक एक मरहला और एक एक कदम मुस्तनद शरई हवालाजात के साथ होगा और मुकम्मल तफसील के साथ वाज़े किया जाएगा। अगर आप हज पर जा रही हैं या जाने की तमन्ना रखते हैं तो ये वीडियो आपके सफ़र का वो नक्शा है जो आपको हज की हकीकी रूह से रोशनास कराएगा। इसलिए इस सफ़र के एक भी सेकंड को आपने मिस मत करना है, क्योंकि ये मालूमात आपकी इबादत को कामिल बना सकती हैं। कौन है जिसका दिल नहीं तड़पता काबे की चौखट को देखने के लिए? कौन है जो मिना और अरफात की वादियों में अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना नहीं चाहता? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में इरशाद फरमाया है, और ये हुक्म सूरे आले इमरान में मौजूद है। आयत नंबर 97 में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज फर्ज है जो इस तक पहुँचने की इस्तिताअत रखता हो। आइए अब हम तरतीब वार आगाज़ करते हैं कदम ब कदम इस मुक़द्दस सफ़र का, ताकि आप इस पूरी बिसात इश्क को अपने दिलो दिमाग में नक्श कर सके। हज का सबसे पहला और बुनियादी मरहला है नीयत और एहराम का होना। ये सफ़र हज का वो पहला दरवाज़ा है जहाँ इंसान दुनियावी रंग छोड़ देता है, वो अपने ओहदे को पीछे छोड़ देता है, वो अपने रब के हुजूर खड़ा हो जाता है, एक आजिज़ फ़कीर बनकर खड़ा हो जाता है। एहराम महज दो सफ़ेद चादरें नहीं हैं, ये इस बात का खुला ऐलान है कि ऐ अल्लाह, अब मैं तेरा हो चुका हूँ। हज का पहला कदम मीक़ात से एहराम बांधना है। मीक़ात वो हुदूद और मकामात हैं जिनका तयन खुद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, और इन हुदूद को पार करने से पहले एहराम बांधना हर हाजी पर वाजिब है। इस बात का मुस्तनद हवाला मौजूद है सही बुखारी की हदीस नंबर 1524 में मिलता है, जहां हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुदूद मुकर्रर फरमाई। मुख्तलिफ सिमत से आने वालों के लिए अहल मदीना के लिए जुल हलीफा का मकाम तय फरमाया, अहल नजद के लिए क़िरनल मुनाजिल की हद रखी, और अहल यमन के लिए यलमिम को मीक़ात करार दिया। इन मकामात से गुजरने वाले के लिए एहराम के बगैर आगे जाना जायज़ नहीं है। मगर एहराम बांधने का दुरुस्त तरीका क्या है, और वो कौन सी गलतियां हैं जो आपके एहराम को ज़ाया कर देती हैं? सफ़र इश्क की ये कहानी अभी बाकी है, आप बस हमारे साथ ही रहिएगा। सफ़र इश्क, हज के मनासिक और बुनियादी मराहिल। मीक़ात पर पहुंचने के बाद अब बारी आती है एहराम बांधने की और इसकी मसनून तरीके को जानने की। एहराम बांधने के लिए सबसे पहले गुस्ल किया जाता है। अगर गुस्ल की सहूलत मौजूद ना हो तो अच्छे तरीके से वुज़ू करना भी सुन्नत है। ये गुस्ल या वुज़ू सिर्फ जिस्मानी सफाई नहीं है, बल्कि ये इस पाकीज़गी की शुरुआत है जो रूह को गुनाहों की मैल से साफ करती है। मर्द हजरात तमाम सिले हुए कपड़े उतार देते हैं और दो सफ़ेद अनसिली चादरें ओढ़ लेते हैं। एक चादर को नाफ के ऊपर से बांधा जाता है जिसे तहबंद कहा जाता है, और दूसरी चादर को कंधों पर ओढ़ लिया जाता है। ख्वातीन के लिए कोई खास लिबास नहीं है, उनका आम सादा और शरई लिबास ही उनका एहराम है। बस उनके लिए चेहरा खुला रखना लाजमी होता है। लिबास तब्दील करने के बाद हाजी का अगला कदम क्या होता है? वो मुसल्ले पर 2 रकात नमाज नफल अदा करता है। ये 2 रकात नमाज सुन्नत एहराम कहलाती है। इस नमाज की पहली रकात में सूरे काफिरून पढ़ी जाती है और दूसरी रकात में सूरे इखलास पढ़ी जाती है। नमाज से फारिग होकर सर नंगा किया जाता है और फिर दिल और जुबान से हज की नीयत की जाती है। नीयत के अल्फाज बहुत खूबसूरत और जज्बाती हैं। ऐ मेरे अल्लाह, मैं हज का इरादा करता हूँ, बस तू इसे मेरे लिए आसान फरमा दे और इसे मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। जैसे ही ये नियत जुबान से अदा होती है, हाजी पर एक अजीब सी रिक्कत तारी हो जाती है और जुबान पर कायनात का सबसे मुकद्दस तराना जारी होता है, जिसे शरीयत की जुबान में तलबिया कहा जाता है। हर हाजी बुलंद आवाज से पुकार उठता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्द व नियामत लक वल मुल्क ला शरीक लक। इसका मतलब दिल को हिला देने वाला है। मैं हाजिर हूँ ए अल्लाह, मैं हाजिर हूँ, मैं हाजिर हूँ, तेरा कोई शरीक नहीं, मैं हाजिर हूँ। यकीनन तमाम तारीफें, नेमतें और बादशाही तेरे ही लिए हैं, तेरा कोई शरीक नहीं है।
इस पाकीज़ा पुकार का मुस्तनद हवाला मौजूद है। सही मुस्लिम की हदीस नंबर 2813 में ये जिक्र है, जहां हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला की तवील हदीस है। इसमें रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इसी तलबिया का बयान है। तलबिया पुकारते ही हाजी एक खास दायरे में दाखिल होता है। इस दायरे को हुर्मत का दायरा कहते हैं। अब वो तमाम चीजें जो आम जिंदगी में हलाल थी चेक करे, वो उस हाजी पर आर्जी तौर पर हराम हो जाती हैं। इन पाबंदियों को महरुमात एहराम कहा जाता है। पहली पाबंदी, जिस्म के किसी हिस्से के बाल काटना है या नाखून तराशना मुकम्मल ममनू हो जाता है। दूसरी पाबंदी खुशबू और आतर का इस्तेमाल है, यहाँ तक कि खुशबूदार साबुन भी इस्तेमाल नहीं हो सकता। तीसरी पाबंदी, मर्दों के लिए सर ढांपना है और पाँव की दरमियानी हड्डी को छुपाना ममनू है। मर्दों के लिए कोई भी सिला हुआ धागा पहनना जुर्म है। चौथी पाबंदी, किसी भी किस्म का शिकार करना है या मक्का की हुदूद में दरख्तों और नबातात को काटना है। पांचवी और सबसे सख्त पाबंदी ज़ौजैन के ताल्लुकात है। इस हवाले से कोई भी गुफ्तगू करना भी गुनाह है। अगर इनमें से कोई भी गलती जानबूझकर हो जाए तो हज पर दम या फिदिया वाजिब हो जाता है। इन सख्त पाबंदियों के साथ हाजी आगे बढ़ता है। इसका अगला पड़ाव मिना की वादी है, जहाँ लाखों खीमों का एक शहर आबाद होता है। मगर मिना की इस पहली रात में क्या होता है और वहाँ कौन सी नमाजें कसर की जाती हैं? सफर इश्क की ये कहानी अभी बाकी है, आप बस हमारे साथ ही रहिएगा। एहराम की सख्त पाबंदियों में बंधने के बाद अब जुल्हज्जा की 8वीं तारीख तुलू होती है। इस मुबारक दिन को शरीयत में यौम तरविया कहते हैं। इस दिन दुनिया भर से आए लाखों इंसान मक्का से निकलते हैं और मक्का मुकर्रमा की हुदूद से बाहर एक वादी का रुख करते हैं। इस तारीखी और मुकद्दस वादी को मिना कहा जाता है। मिना पहाड़ों के दरमियान घिरी हुई एक वसी वादी है, जहां सफेद खीमों का एक बहुत बड़ा शहर आबाद हो जाता है। 8 जुल्हज्जा को यहाँ पहुँचना सुन्नत मुअक्किदा है और यहाँ की रात गुजारना भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ये मकाम हाजी को दुनिया की पुरतैशु जिंदगी से दूर करता है और इंसान को सादगी और इज्तिमाइयत का हकीकी सबक देता है। जहाँ दुनिया भर के बादशाह और फकीर एक साथ होते हैं, जहाँ अमीर और गरीब सब एक जैसे खेमों में रहते हैं, सब एक ही मिट्टी की जमीन पर रात गुजारते हैं। मिना में क़याम के दौरान हाजी 5 नमाजें अदा करते हैं। पहली नमाज 8 जुल्हज्जा की ज़ोहर की होती है, फिर असर, मगरिब और इशा की नमाजें पढ़ी जाती हैं और 5वीं नमाज 9 जुल्हज्जा की फज्र की होती है। यहाँ नमाजों की अदायगी का एक खास शरई निज़ाम है। यहाँ 4 रकात वाली तमाम नमाजें कसर की जाती हैं, यानी ज़ोहर, असर और इशा की 2-2 रकात पढ़ी जाती है, लेकिन हर नमाज को अपने अपने असल वक्त पर अदा किया जाता है। यहाँ नमाजों को आपस में जमा नहीं किया जाता। इस बात का मुस्तनद तरीन हवाला शरीयत में मौजूद है। इमाम मालिक की किताब अल मुअत्ता में इसका जिक्र मिलता है और सही बुखारी की अहादीस में भी ये बयान है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना में नमाजें कसर करके पढ़ाईं। मिना की ये रात कोई आम रात नहीं होती है। ये रात जिक्र व अज़कार और तिलावत कुरान की रात है। ये रात अल्लाह के हुजूर तौबा और इस्तिग़फ़ार की रात है। हर खैमे से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सिसकियां सुनाई देती हैं, क्योंकि हाजी जानते हैं कि अगली सुबह क्या होने वाला है। अगली सुबह हज का वो सबसे बड़ा दिन आने वाला है, जिस दिन पर पूरे हज की कबूलियत का दारो मदार है। 9 जुल्हज्जा की फज्र की नमाज पढ़ते ही काफिले हरकत में आते हैं। वो मिना को छोड़कर मैदान अराफात की तरफ बढ़ते हैं। मगर मैदान अराफात में पहुंचकर क्या मंजरनामा होता है और वहां जाने वाले को अल्लाह क्या खुशखबरी देता है। सफर इश्क की ये कहानी अभी बाकी है, आप बस हमारे साथ ही रहिएगा। 9 जुल्हज्जा का सूरज जैसे ही तुलू होता है, मिना की खेमा बस्ती में एक नई लहर दौड़ जाती है। लाखों हाजियों के काफिले एक नए मैदान की तरफ बढ़ते हैं। इस तारीखी मैदान को मैदान अरफात कहा जाता है और इस अजीमुश शान दिन को यौम अरफा कहते हैं।
ये दिन पूरे सफर हज का निचोड़ और इसका मगज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान आलीशान मौजूद है, जिसका मुस्तनद हवाला सुनन तिर्मिज़ी की हदीस नंबर 889 है और ये रिवायत सुनन निसाई में भी मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया है, अल हज्जु अरफा, यानी हज तो असल में अरफात में ठहरने का नाम है। अगर कोई शख्स अरफात के मैदान में नहीं ठहरता है तो उसका हज सिरे से अदा ही नहीं होता है, खा वो बाकी तमाम मराहिल कितनी ही पाबंदी से क्यों ना करे। वकूफ़े अरफात का वक्त ज़वाल आफ्ताब से शुरू होता है, यानी जब दोपहर को सूरज ढलना शुरू होता है तब से लेकर गुरूब अरफात में दाखिल होते ही सबसे पहले खुतबा होता है। ये खुतबा मस्जिद निमरा से हज के इमाम देते हैं। इस खुतबे में उम्मत मुस्लिमा के लिए अहम हिदायत होती हैं। खुतबे के फौरन बाद नमाज का वक्त आता है। यहाँ नमाजों की अदायगी का एक खास मौजज़ाती निज़ाम है। यहाँ ज़ोहर और असर की नमाजों को मिलाकर पढ़ा जाता है। शरीयत की ज़ुबान में इसे जमा तक़दीम कहते हैं, यानी ज़ोहर के वक्त में ही असर की नमाज पढ़ ली जाती है और ये दोनों नमाजें कसर करके 2-2 रकात होती हैं। इन दोनों नमाजों के लिए अजान एक ही दी जाती है, मगर दोनों नमाजों की इकामत अलग अलग कही जाती है। यहाँ एक अहम बात याद रखना बहुत ज़रूरी है। मैदान अरफात में मगरिब की नमाज का वक्त भी आता है, मगर यहाँ मगरिब की नमाज पढ़ना सख्त मना है, चाहे सूरज पूरी तरह गुरूब ही क्यों ना हो जाए। हाजी को मगरिब की नमाज पढ़े बगैर यहाँ से निकलना होता है। नमाजों से फारिग होकर वकूफ का असल वक्त शुरू होता है, जब दुनिया भर से आए इंसान अपने हाथ फैला देते हैं। मगर इस तपते हुए मैदान में हाजियों पर क्या गुजरती है और अल्लाह इन रोने वालों को देखकर फरिश्तों से क्या कहता है। सफर इश्क की ये कहानी अभी बाकी है, आप बस हमारे साथ ही रहिएगा। नमाजों से फरागत के बाद अब वकूफ अराफात का असल वक्त है। ये वक्त गिरिया वो जारी का है। ये वक्त अपने रब को मनाने का है। मैदान अराफात में अजीब मंजर होता है। लाखों इंसान खुले आसमान तले खड़े होते हैं। सबके हाथ आसमान की तरफ उठे होते हैं। हर आंख से आंसू बह रहे होते हैं। कोई अपने गुनाहों पर रो रहा होता है, कोई अपनी आखिरत की माफी मांग रहा होता है। ये दिन जहन्नम से आजादी का दिन है, क्योंकि अल्लाह की रहमत जोश में होती है। अल्लाह ताला फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। अल्लाह फरमाता है कि देखो मेरे बंदों को, ये दूर दूर से परेशान हाल आए हैं। मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने इन सब को माफ कर दिया है। हाजी इस मैदान में मुसलसल दुआएं करते हैं। जबान पर इस्तिगफार जारी रहता है और लब्बैक की पुकार गूंजती रहती है। ये सिलसिला गुरूब आफ्ताब तक चलता है। जैसे ही सूरज छुप जाता है, मैदान अरफात का वक्त खत्म हो जाता है। अब हाजियों को यहाँ से निकलना है, मगर याद रहे मगरिब की नमाज यहाँ नहीं पढ़नी है। चाहे जितना भी अंधेरा हो जाए, काफिले एक नए मैदान की तरफ बढ़ते हैं। इस नए मैदान का नाम मुज़दलिफा है। मुज़दलिफा की तरफ जाते हुए रास्ते में हाजियों का जोश देखने लायक होता है। हर तरफ बस एक ही आवाज होती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। मगर मुज़दलिफा पहुंचकर क्या करना होता है? वहाँ कौन सी 2 नमाजें एक साथ पढ़ी जाती हैं? सफर इश्क की ये कहानी अभी बाकी है, आप बस हमारे साथ ही रहिएगा। मैदान अरफात से रवानगी के बाद अब हाजियों के काफिले मुज़दलिफा पहुंचते हैं। मुज़दलिफा पहुंचते ही सबसे पहला काम नमाजों की अदायगी का होता है। इसका तरीकाकार ये होता है कि पहले मगरिब की 3 फरारकात पढ़ी जाती हैं और फिर इशा की 2 फरारकात कसर करके पढ़ी जाती हैं। इन दोनों नमाजों के लिए अजान एक ही होती है, मगर दोनों की इकामत अलग अलग कही जाती है। इस बात का मुस्तनद हवाला शरीयत में मौजूद है। सही बुखारी की अहादीस में ये दर्ज है। हजरत उसामा बिन जैद रजी अल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अराफात से लौटे और जब आप मुज़दलिफा के मकाम पर आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मगरिब और इशा को एक साथ जमा फरमाया। नमाज इशा के वित्र भी उसी वक्त पढ़े जाते हैं। नमाज से फारिग होकर अगला मरहला आराम का है। मुज़दलिफा की ये रात एक अजीब रात होती है। यहाँ कोई खैमा मौजूद नहीं होता है। दुनिया के अमीर तरीन लोग भी यहाँ आते हैं। वो खुले आसमान तले रात गुजारते हैं। वो तारों की छांव में जमीन पर सोते हैं, मिट्टी और पत्थरों पर चादर बिछाकर सोते हैं। इसी मैदान मुज़दलिफा में एक और अहम काम होता है,
यहाँ से हाजी छोटे पत्थर चुनते हैं जिन्हें कंकरियां कहा जाता है। ये कंकरियां अगले दिनों में शैतान को मारने के काम आती हैं। इनका साइज चने के दाने के बराबर होना चाहिए। पहले दिन के लिए 7 कंकरियां चुनी जाती हैं और बाकी दिनों के लिए भी यहीं से। मुज़दलिफा में सुबह सादिक से तुलुए आफताब तक वकीफ करना हर हाजी पर वाजिब है। फज्र की नमाज अव्वल वक्त में पढ़कर खूब दुआ की जाती है। जैसे ही सूरज निकलने के करीब होता है, 10 जुल्हज्जा का मुबारक दिन शुरू हो जाता है। हाजी यहाँ से दोबारा मिना की तरफ भागते हैं। अब हज का सबसे मसरूफ दिन शुरू होने वाला है, जहाँ शैतान से एक अलामती जंग होनी है। मगर शैतान को कंकरियां मारने का दुरुस्त तरीका क्या है और उसके पीछे कौन सी तारीखी हकीकत छुपी है? सफर इश्क की ये कहानी अभी बाकी है, आप बस हमारे साथ ही रहिएगा। 10 जुल्हज्जा का सूरज तुलू होते ही मुज़दलिफा की हुदूद खत्म हो जाती हैं। अब लाखों हाजियों का रुख दोबारा मिना की तरफ होता है। इस खास दिन को शरीयत में यौमुन नहर कहते हैं, यानी कुर्बानी का मुबारक दिन। ये पूरे सफर हज का सबसे मशरूफ दिन होता है, क्योंकि इस एक दिन में बहुत से मनासिक अदा करने होते हैं। मिना के मैदान में पहुंचकर सबसे पहला काम रमी जमरात का होता है। रमी का मतलब है शैतान को कंकरियां मारना। 10 जुल्हज्जा के दिन एक खास हुक्म है। आज के दिन तीनों शैतानों को कंकरियां नहीं मारी जाती, बल्कि सिर्फ एक शैतान को कंकरी मारी जाती है। इसे जमरा अकबा कहा जाता है, यानी बड़ा शैतान। बड़े शैतान को मारने के लिए 7 कंकरियां इस्तेमाल होती हैं। रमी का एक खास मसनून तरीका है। हाजी बड़े शैतान के सामने खड़ा होता है। वो अपने हाथ में कंकरियां लेता है और एक एक करके कंकरी मारता है। हर कंकरी मारते वक्त बुलंद आवाज से पुकारा जाता है, अल्लाहु अकबर, यानी अल्लाह सबसे बड़ा है। जैसे ही हाजी पहली कंकरी मारता है, उसके जुबान पर जारी तलबिया बंद हो जाता है, यानी अब लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक नहीं पढ़ा जाता। इस अमल के पीछे एक अजीम तारीख छुपी है। ये अमल कोई आम पत्थरबाजी नहीं है, बल्कि ये हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब अल्लाह ने उन्हें बेटे की कुर्बानी का हुक्म दिया था, तो हजरत इब्राहीम अपने बेटे इस्माइल को लेकर चले। रास्ते में इसी मिना के मकाम पर शैतान ने उन्हें बहकाने की कोशिश की। हजरत इब्राहीम ने गैरत ईमानी से काम लिया। उन्होंने जमीन से पत्थर उठाए और शैतान को मारकर धत्कार दिया। ये अमल इसी तारीखी वाक़े की यादगार है। ये इस बात का अलामती इजहार है कि जिंदगी के हर मोड़ पर जब भी शैतान हमें बहकाएगा, हम इसी तरह उसे अपने रास्ते से हटा देंगे। रमी जमरात का वक्त 10 जुल्हज्जा को तुलुए आफताब से लेकर जवाल तक सुन्नत है, मगर हुजूम की वजह से ये रात तक भी जायज है। रमी की इस अहम तरीन वाजिब रुकन के बाद अगला मरहला शुक्राने की कुर्बानी का होता है। कुर्बानी का जानवर ज़बह करने के बाद हाजी को अपने बाल क्यों मुंडवाने पड़ते हैं और बाल कटवाते ही कौन सी बड़ी पाबंदियां खत्म होती हैं? सफर इश्क की ये कहानी अभी बाकी है, आप बस हमारे साथ ही रहिएगा। शैतान को कंकरियां मारने के बाद अब हाजी का अगला कदम कुर्बानी का होता है। 10 जुल्हज्जा को जानवर कुर्बान करना वाजिब है। ये कुर्बानी शुक्राने की कुर्बानी कहलाती है कि अल्लाह ने हज की तौफीक अता फरमाई। आज के दौर में ये अमल बहुत आसान हो चुका है। हाजी जदीद ज़बह खानों के कूपन खरीदते हैं और उनकी तरफ से कुर्बानी अदा कर दी जाती है। कुर्बानी का गोश्त गरीबों में बांटा जाता है। कुर्बानी के फौरन बाद एक अहम रुकन आता है, हलक। हलक का मतलब है पूरे सर के बाल मुंडवाना और कसर का मतलब है बाल छोटे करवाना। मर्दों के लिए सर मुंडवाना सबसे अफजल है। इस बात का मुस्तनद हवाला सही बुखारी में मौजूद है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर मुंडवाने वालों के लिए 3 बार अल्लाह से रहमत की दुआ फरमाई थी और बाल कटवाने वालों के लिए सिर्फ 1 बार फरमाई। खवातीन के लिए सर मुंडवाना सख्त ममनू है। वो सिर्फ अपने बालों की चटिया की आखिर से 1 उंगली के पूरे के बराबर बाल काटती हैं। ये अमल इंसान के गुरूर को खाक में मिलाता है। ये इस बात का इजहार होता है कि बंदा अपने रब के लिए सब कुछ लुटा चुका है। तहलील अव्वल कहते हैं, यानी एहराम की पहली रुखसत मिल जाती है। अब हाजी अपना एहराम खोल सकता है। वो अच्छे तरीके से गुस्ल कर सकता है। वो अपने आम सिले हुए कपड़े पहन सकता है। वो अपने बदन पर खुशबू भी लगा सकता है। एहराम की लगभग तमाम पाबंदियां खत्म हो जाती हैं। सिर्फ एक सबसे आखिरी पाबंदी बाकी रहती है।
और वो मियाँ बीवी के मखसूस ताल्लुकात हैं। आम कपड़े पहनकर हाजी अब मक्का रवाना होता है ताकि हज का सबसे बड़ा फर्जी तवाफ कर सके। इस तवाफ को तवाफ ज़ियारत कहते हैं, मगर इस तवाफ के दौरान काबा के कितने चक्कर होते हैं और सफ़ा व मरवा की पहाड़ियों पर दौड़ने की क्या तारीख है, सफ़र इश्क की ये कहानी अभी बाकी है। आप बस हमारे साथ ही रहिएगा। आम लिबास पहनने के बाद हाजी मिना से मक्का मुकर्रमा पहुंचते हैं। अब बारी आती है सबसे लाजमी रुकन की। इस रुकन को तवाफ़े ज़ियारत कहते हैं। इसे तवाफ़े अफाज़ा भी कहा जाता है। ये हज का फ़र्ज रुकन है। इसके बगैर हज मुकम्मल नहीं हो सकता। इस तवाफ का हुक्म कुरान करीम में मौजूद है। सूरतुल हज की आयत नंबर 29 में अल्लाह फरमाता है, वलियतवफ़ू बिलबैतिल अतीक, और उन्हें चाहिए कि इस कदीम घर का तवाफ करें। हाजी बैतुल्लाह के गिर्द 7 चक्कर लगाता है। ये 7 चक्कर मोहब्बत और दीवानगी के होते हैं। हर चक्कर हजरे अस्वद से शुरू होता है और हजरे अस्वद पर ही खत्म होता है। तवाफ़े ज़ियारत के बाद सफ़ा और मरवा का रुख किया जाता है। यहाँ सफ़ा और मरवा की सही वाजिब है। सही का मतलब है दोनों पहाड़ियों के दरमियान दौड़ना। यहाँ भी 7 चक्कर पूरे किए जाते हैं। इस अमल के पीछे एक रिक्कत आमेज तारीख है। ये हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। जब वो अपने शीरखार बच्चे इस्माइल के लिए पानी की तलाश में मारी मारी फिर रही थी, वो सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों पर दौड़ती थी। अल्लाह को एक माँ की ये तड़प इतनी पसंद आई कि उसे क़यामत तक के हाजियों के लिए लाजिम कर दिया। तवाफ़े ज़ियारत और सही से फारिग होकर अब हाजी पर दुनिया की तमाम चीज़ें हलाल हो जाती हैं। मियाँ बीवी के मखसूस ताल्लुकात भी हलाल हो जाते हैं। इसे शरीयत में तहल्लुल सानी कहते हैं, यानी एहराम की मुकम्मल और आखिरी रुखसत। इस बड़े फर्ज से फारिग होकर हाजी को दोबारा मक्का से निकलना होता है और वापस मिना की वादी में जाना होता है। मगर मिना में दोबारा जाकर क्या करना होता है और इन आखिरी दिनों को इस्लाम में क्या नाम दिया गया है? सफर इश्क की ये कहानी अभी बाकी है। आप बस हमारे साथ ही रहिएगा। तवाफ़े ज़ियारत और सही मुकम्मल करने के बाद हाजी वापस मिना की वादी में आ जाते हैं। ज़ुल्हज्जा की 11 और 12 तारीख की रातें होनी है। इन रातों को मिना में गुजारना वाजिब है। शरीयत की जुबान में इन दिनों को अय्याम तशरीक कहते हैं। इन दिनों में एक बार फिर शैतान को कंकरियां मारी जाती हैं, मगर इन दिनों की रमी का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ है। 10 ज़ुल्हज्जा को सिर्फ बड़े शैतान को मारा गया था, लेकिन 11 और 12 ज़ुल्हज्जा को तीनों शैतानों को मारा जाता है। रमी का वक्त ज़वाले आफताब के बाद शुरू होता है, यानी दोपहर के बाद ही कंकरियां मारी जा सकती हैं। सबसे पहले जमराए औला पर जाया जाता है। इसे छोटा शैतान कहा जाता है। छोटे शैतान को 7 कंकरियां मारी जाती हैं। हर कंकरी पर अल्लाहु अकबर पुकारा जाता है। इसके बाद हाजी थोड़ा साइड पर होता है। वो किबला रुख होकर खड़ा हो जाता है और हाथ उठाकर लंबी दुआ मांगता है। फिर बारी आती है जमरा वुस्ता की। इसे दरमियाना शैतान कहा जाता है। दरमियाने शैतान को भी 7 कंकरियां मारी जाती हैं। इसके बाद भी किबला रुख होकर दुआ की जाती है और सबसे आखिर में जमरा अकबा आता है। इसे बड़ा शैतान कहा जाता है। बड़े शैतान को भी 7 कंकरियां मारी जाती हैं, मगर याद रहे, बड़े शैतान को मारने के बाद दुआ नहीं मांगी जाती, बल्कि हाजी सीधा अपने खेमे की तरफ लौट जाता है। ये अमल 11 और 12 तारीख को दोहराया जाता है। अगर 12 ज़ुल्हज्जा की रमी के बाद कोई मक्का जाना चाहे तो वो गुरूब आफताब से पहले मक्का जा सकता है, और अगर वो 13 तारीख की रात भी रुक जाए और अगले दिन फिर रमी करके जाए तो शरीयत में ये अमल ज्यादा अफजल माना जाता है। रमी के इन आखिरी वाजिबात से फारिग होकर अब हाजी मक्का मुकर्रमा की तरफ उलवदाई सफर करता है, जहाँ मक्का छोड़ने से पहले एक आखिरी दीवार चूमनी है। मगर मक्का को उलवदा कहते वक्त बंदे पर क्या गुजरती है और वो कौन सा तवाफ है जो आंसुओं के साथ होता है, सफर इश्क की ये कहानी अभी बाकी है। आप बस हमारे साथ ही रहिएगा। मिना की वादी में तीनों दिन कंकरियां मारने के बाद अब हज के तमाम अरकान मुकम्मल हो चुके हैं। हाजी अपने वतन वापस लौटने की तैयारी करता है, लेकिन मक्का मुकर्रमा की सरजमीन को छोड़ने से पहले एक आखिरी और सबसे अहम वाजिब अदा करना होता है। इसे शरीयत की जुबान में तवाफ़े विदा कहते हैं, यानी मक्का मुकर्रमा को अलविदा कहने का आखिरी तवाफ। इस तवाफ का हुक्म रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद दिया है। इसका मुस्तनद हवाला सही मुस्लिम की अहादीस में मिलता है। हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाज़े अल्फाज में इरशाद फरमाया था कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक अपने घर न जाए जब तक कि उसका आखिरी वक्त बैतुल्लाह के तवाफ के साथ न गुजरे। ये तवाफ़े विदा हाजी के दिल पर सबसे भारी होता है। इस तवाफ में कोई खुशी का रंग नहीं होता, बल्कि हर
हर हाजी की आंख से आंसू बह रहे होते हैं। वो काबा के गिर्द आखिरी बार 7 चक्कर लगाता है। वो हतीम की दीवार से लिपट कर रोता है। वो मुल्तजिम पर अपना सीना रखकर दुआएं मांगता है। हर बंदा अल्लाह से अपने इस टूटे फूटे सफर की कबूलियत मांगता है। वो रो रो कर गिरिया उजारी करता है कि ऐ अल्लाह, इस हाजिरी को मेरी जिंदगी की आखिरी हाजिरी न बनाना। मुझे बार बार अपने इस पाक घर का दीदार नसीब फरमाना। इस तवाफ के बाद हज का ये तवील और मुबारक सफर खत्म होता है और हाजी इस हालत में अपने घर की तरफ लौटता है जैसे उसकी माँ ने उसे आज ही जन्म दिया हो, यानी वो गुनाहों से बिल्कुल पाक और साफ हो जाता है। नाज़रीन किराम, ये था नीयत की पहली पुकार से लेकर अलविदाई आंसुओं तक हज के तमाम 9 मराहिल का सफर। ये वो सफर है जो इंसान की पूरी जिंदगी को बदल देता है, जो दिलों की जंग को हमेशा के लिए उतार देता है। अल्लाह पाक से दुआ है कि वो हम सबको बार बार हाजिरी नसीब करे और इस साल जितने भी लोग हज की सादत हासिल कर रहे हैं, अल्लाह उनके हज को अपनी बारगाह में कबूलो मंजूर फरमाए। अगर आपको हज की इन मराहिल की ये मुस्तनद गाइड पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अपने उन प्यारों और रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए जो हज पर जा रहे हैं या जिनके दिलों में काबे की तड़प मौजूद है, ताकि ये कीमती मालूमात उनके लिए सदकाए जारिया बन जाएं। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि ऐसी ही ईमान अफरोज दस्तावेजी वीडियोस आपको मिलती रहें। कमेंट्स बॉक्स में अल्लाह के हुजूर आमीन लाजमी लिखिएगा। क्या मालूम किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन कबूल हो जाए और हम सबकी काबे के हुजूर हाजिरी का सबब बन जाए। अगले मालूमाती और दस्तावेजी सफर तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।